नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, आपका अपना डिबेट शो। आज एक खास मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, वो मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। ठीक 24 घंटे पहले इसी कार्यक्रम में कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी कि कैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में जेएनयू की आग फैल चुकी है और आज ठीक 24 घंटे के बाद उस आग की वजह से कितना तनाव यूनिवर्सिटी में है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज दो छात्रों के गुटों के बीच वहीं जादवपुर यूनिवर्सिटी में मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई हुई है। ये वहीं की तस्वीरें हैं, अब से करीब 2 से 3 घंटे पहले की तस्वीरें जादवपुर यूनिवर्सिटी में, जहां छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट वो जो कल मार्च निकालकर अफजल गुरु की समर्थन में नारेबाजी कर रहा था, भड़काऊ भाषण दे रहा था, भड़काऊ नारे लगा रहा था, और दूसरा ग्रुप आज सामने आया जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है। बताया जा रहा है कि ये एबीवीपी से जुड़ा हुआ संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन जो है उससे जुड़े हुए लोग हैं, और इन लोगों ने आज उस रेडिकल ग्रुप के लोगों के द्वारा लगाए गए पोस्टर्स को, बैनर्स को न सिर्फ फाड़ा बल्कि उनके साथ हाथापाई की नौबत भी आई। तो जो परिस्थितियां जेएनयू में आज से करीब 1 हफ्ते पहले दिखाई दे रही थी दो विचारधाराओं के बीच में, वो आग फैलकर अब जादवपुर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल कोलकाता में वहां तक पहुंच चुकी है। लगातार इस पर सियासत बढ़ती जा रही है। सड़क पर भी दोनों पक्ष आमने सामने हैं, एक दूसरे पर जमकर सियासत करने का इल्जाम लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि कल जादवपुर यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु और गिलानी के समर्थन में नारे लगे थे। उनको अफजल मांगे आज़ादी और गिलानी मांगे आज़ादी की बातें कही गई थी, और आज की तस्वीरें उसके ठीक उलट हैं, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ रहे हैं। मंगलवार को छात्रों के गुट ने, जैसा कि मैंने बताया, आज़ादी के समर्थन में नारे लगाए थे, जो कि 1 हफ्ते पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यहां पर दिल्ली में हमने देखा था। जेएनयू में जंग अभी भी जारी है। जेएनयू में आज भी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। छात्र और शिक्षकों का एक बड़ा तबका हड़ताल पर बैठा हुआ है। ये वो कल की तस्वीरें हैं जब अफजल बोले आज़ादी और गिलानी बोले आज़ादी के नारे लगाते हुए जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र खुलकर सामने आए थे। अब देश कई मायनों में इस वक्त शर्मिंदा है। देश इस लड़ाई में इस वक्त उलझा हुआ है कि अगर आप राइटिस्ट नहीं हैं, अगर आप दक्षिणपंथी नहीं हैं, तो क्या आप अपने आप को देशभक्त कह सकते हैं? और अगर आप लेफ्टिस्ट हैं तो क्या आप देशभक्त नहीं हो सकते हैं? अब लड़ाई विचारधाराओं की हो चुकी है। जो जेएनयू में हुआ, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जो दिल्ली के प्रेस क्लब में हुआ, अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या 2 विचारधाराओं के बीच में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम पीछे छूट गया है? क्या दोनों विचारधारा एक दूसरे पर अपने पॉइंट स्कोर करने के लिए भारत को, भारत मां की संप्रभुता को आंच आने दे रही हैं? इस पर हम करेंगे बड़ी बहस। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे। उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, जेएनयू से जादवपुर तक देशद्रोही अफजल बोले आजादी, गिलानी बोले आजादी, अफजल बोले आजादी, गिलानी बोले आजादी, ना दोगे आजादी, छीन करेंगे आजादी, छीन करेंगे आजादी। जो नारों को मैंने लीड किया, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी तरीके से एंटी नेशनल या इलीगल काम किए हैं हम। जेएनयू से चले नारे मंगलवार को जादवपुर यूनिवर्सिटी में सुनाई दिए। बुधवार को वहां दूसरा पक्ष भी सड़कों पर उतरा, जमकर बवाल हुआ। सड़कों पर इन नारों से हैरान परेशान देश को बुधवार को कई और तस्वीरों ने सोचने को मजबूर कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट में फिर वकीलों ने मार पिटाई की। कन्हैया के पक्ष के वकील को पीटा गया, पत्रकार को पीटा गया, पत्थरबाजी हुई और कोर्ट में पेश होने आए देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया से भी मारपीट हुई। कोर्ट में ही कन्हैया का मेडिकल हुआ। कन्हैया ने मारपीट करने वाले वकीलों की पहचान भी की। जिस तरह से उस दिन जर्नलिस्ट को पीटा था, आज पीटा, सेम काम किया। और पुलिस उस दिन भी म्यूट स्पेक्टेटर थी, आज भी पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर है। कोर्ट में प्रदर्शन और पिटाई के इन करतूतों पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार नजर रही। सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण ने सारे मामले को रखा। कोर्ट ने 5 वरिष्ठ वकीलों की कमेटी बनाई और उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट जाकर हालात का जायजा लेने को कहा।
डेलीगेशन ने कोर्ट को बताया कि जब वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा तो उस पर भी हमले की कोशिश हुई। कोर्ट का ये डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक जमा करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के रजिस्ट्रार और दिल्ली पुलिस को गुरुवार दोपहर 2 बजे तक कन्हैया के साथ क्या हुआ इस पर भी अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बस्सी ने निजी तौर पर कन्हैया, उसके वकीलों, जेएनयू के टीचरों और उनके साथियों की सुरक्षा की गारंटी भी ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 वकीलों का एक कोर्ट कमिश्नर्स की तरह अपॉइंट करके उनको तुरंत सिक्योरिटी के साथ पटियाला हाउस भेजा है। No, I don't think. You see, he has been beaten up. My information is that there was a lot of jostling when he was brought to the court. दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। कन्हैया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। जेएनयू पर लगातार बढ़ते इस बवाल के बीच हम तो पूछेंगे, क्या देशद्रोहियों पर विपक्ष के रवैये से जेएनयू की आग जादवपुर तक पहुंची? जो आग को दिल्ली में दबा देना चाहिए था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक रोक देना चाहिए था, वो आग अब विचारधारा की लड़ाई बनकर देश के बाकी शहरों में फैलती जा रही है। क्या वाकई में इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है जो इस वक्त जेएनयू में काफी अग्रेसिव नजर आ रहा है? यही हमारा आज का सवाल है कि क्या देशद्रोहियों पर विपक्ष के रवैये के कारण जेएनयू की आग जादवपुर तक जा पहुंची है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। #HTP और #JNU वायरस के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपकी राय और सुझावों का मुझको इंतजार रहेगा। इस बड़ी चर्चा में कुछ खास बड़े मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय झा जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। हमारे साथ और जुड़ रहे हैं CPI के नेता अमिक जमई जी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में कल जो विरोध मार्च निकला था उसके ऑर्गेनाइजर, संयोजक और रेडिकल के सदस्य विश्व रूप प्रमाणिक साहब मेरे साथ कोलकाता से हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के वकील विक्रम चौहान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संघ मामलों के जानकार के तौर पर अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और वरिष्ठ पत्रकार, पश्चिम बंगाल के मामलों में खासी पकड़ रखने के लिए जाने जाने वाले गौतम लाहिड़ी जी भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। और जो एक खाली कुर्सी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो दरअसल तृणमूल कांग्रेस के लिए खाली छोड़ी गई है। हम बीते 24 घंटे से कोशिश कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के मामले में कैमरे के सामने आए, अपनी प्रतिक्रिया दें। हमने आज दिन भर प्रयास किया, उनके जो मुख्य प्रवक्ता हैं डेरेक ओब्रायन से बात की गई, लेकिन किन्हीं वजहों से पार्टी ने औपचारिक तौर पर कहा कि हम 8 से 9 में अति व्यस्त हैं, हम आपके इस डिबेट शो में नहीं आना चाहते। इसीलिए ये खाली कुर्सी उनके इंतजार में है कि मौका मिले तो उनके नेता आएँ या फ़ोन के जरिए हमसे संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस देश को जानना कि जादवपुर में जो कुछ हो रहा है, देश विरोधी जो नारे लगाए जा रहे हैं, उस पर पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कर रही है। 30 सेकंड्स का टाइम ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, फिर डिबेट को मैं शुरू करता हूं। अमित जमई, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा 30 सेकंड्स में आप इस बात को इंडोर्स करते हैं जो रेडिकल के छात्रों ने कल किया, जहां पर नारेबाजी की, अफजल गुरु के आज़ादी मांगे, गिलानी आज़ादी मांगे, क्या आप इसको इंडोर्स करते हैं? देखिए, मैं तो चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी का मसला हो, चाहे जेएनयू का मसला हो, कन्हैया, AISF, SFI, आयसा और जो है हम सारे लोग जो सच्चे देश प्रेमी हैं इस मुल्क के, हम अफजल गुरु की जो सजा थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जिन लोगों ने भी नारे लगाए हमारे मुल्क के खिलाफ, और उन लोगों ने जो अफजल गुरु की सबसे समर्थित पार्टी जो उनको शहीद बनाती है। ठीक है, 30 सेकंड्स, बट आई गॉट योर पॉइंट। आप अफजल गुरु के फांसी के समर्थन में हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप ठीक कर सकते हैं। मैं अगला प्रमाणिक साहब, मैं आपसे पूछूंगा, जादवपुर यूनिवर्सिटी के इस रैली में जो कल निकली वहां पर क्यों अफजल गुरु और गिलानी जैसे आतंकवादियों के मन में सॉफ्ट सिंपैथाइजर के तौर पर जाने जाने वाले लोगों के समर्थन में नारे लगे? एज ए ऑर्गेनाइजर आपको लगता है कि आप फेल हो गए, प्रमाणिक साहब? हाँ,
देखिए, पहले हम ये बात कहना चाहूँगी कि हम लोग कल जो जेयू जनरल स्टूडेंट इस बैनर में हम लोग जो जेएनयू सॉलिडारिटी से जो प्रोटेस्ट मिছিল हम लोग निकला है, उसमें हम लोग यहाँ पे जो जेएनयू में जो प्रोग्राम था, जो कल्चरल प्रोटेस्ट था, इससे सॉलिडारिटी, इसका सॉलिडारिटी से ही हम लोग कल प्रोटेस्ट मिছিল निकाले थे। और एक बात 30 सेकंड्स में लौटूंगा आपके पास। आपने मेरे सीधे से सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान के चल रहा हूं, और प्लस आपने ये भी कहा प्रमाणिक साहब की कल्चरल प्रोटेस्ट जेएनयू में हुआ था। ये कल्चरल प्रोटेस्ट था जिसके पोस्टर पे जुडिशियल किलिंग लिखा हो अफजल गुरु के बारे में। मैं इस पर भी आऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा। अगला सवाल मैं लेना चाहूंगा गौतम लाहिड़ी जी आपसे। तृणमूल कांग्रेस क्यों शांत है, और जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो कुछ चल रहा है क्या उसको तृणमूल कांग्रेस का की मंजूरी है? नहीं, उसका मंजूरी है कि नहीं, क्यों चुप है, ये तो एक बात तो है ही जरूर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो घटना हुई है ये सारा देश आंदोलित है। बहुत सारे पार्टियां इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिम्मेदार सरकार के नाते तृणमूल सरकार को, पार्टी को भी इस बारे में अपना राय जाहिर करना चाहिए। नहीं तो एक गलत एक मैसेज जा रहा है कि शायद, जैसे आपने सवाल उठाया कि क्या तृणमूल इसको सपोर्ट कर रहा है, तो नेचुरली इसके लिए तृणमूल को सही होता कि इस मामले में जो देश विरोधी नारा लगाया उसका खिलाफ कार्रवाई करने का, कार्रवाई तो दूर की बात, तो बयान तक नहीं दे रहे हैं। अब अवस्थी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये आग इसलिए फैल रही है क्योंकि विपक्ष ने जाकर प्रदर्शन किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, कांग्रेस ने, लेफ्ट लीडर्स ने? मुझे लगता है कि सुमित जी आपने बिल्कुल सही मुद्दे पर सही जगह उंगली रखी है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जेएनयू में गए और उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब वो आवाज़ कौन सी थी? आवाज़ तो अफजल गुरु और याकूब मेनन के समर्थन में थी, गिलानी के समर्थन में थी। इससे पूरे देश में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है जिसमें लगता है कि लोगों को अपना मत बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा। इस पूरी घटना ने राजनीतिक दलों को अपने गोलमोल की राजनीति जो अब तक करते रहे थे, उनको सचमुच एक जगह पर खड़े होने के लिए विवश कर दिया। मैं लौटता हूं। संजय झा जवाब देना चाहेंगे जब तक आपका वीडियो जुड़ता है? संजय झा, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। सुमित जी, मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि जो हादसे लोगों ने दिल्ली में देखे हैं, जो आज और कल हुआ है, वो इस बात को सिद्ध करता है कि आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी बनने के बहाने से, लेकिन वहाँ पर एक गुंडागर्दी और जंगल राज शुरू कर दिया है सारे देश पर। उनके ही बीजेपी के एमएलए ओपी शर्मा ने धमकी दी कि उनके पास यदि गोली होता तो वो हत्या भी कर देते, और आज भी 24 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व उन पर बिल्कुल चुपचाप है। ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि ये राजनीति कोई कर रहा है। जी, 30 सेकंड। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दीजिए। ओपी शर्मा का बचाव करेंगे आप? 27 जून 2016, 27 जनवरी 2016, अब से कुछ 15-20 दिन पहले आपको याद होगा, पाकिस्तान में विराट कोहली का एक फैन था। उसने विराट कोहली के नाम पर अपने घर पे एक तिरंगा फहराया। पाकिस्तान की अथॉरिटी ने उन्हें पकड़ लिया और उसे 10 साल की सजा हुई। पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, और खास करके पाकिस्तान के राहुल गांधी, बिलावल भुट्टो, मैं बिलावल भुट्टो को राहुल गांधी मानता हूं पाकिस्तान का, वो जाके धरने पे बैठे, वो धरने पे नहीं बैठे। कुछ तो हमें भी सीखना चाहिए। पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है, मगर इस विषय में कम से कम ठीक है। 30 सेकंड्स में आगे बढ़ता हूं। आखिरी मेहमान मेरे साथ विक्रम चौहान बचे हुए हैं। विक्रम, क्या आप मेरे सुन पा रहे हैं? हाँ जी साहब। विक्रम साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप आज सुर्खियों में हैं लगातार, अखबारों में, मैगजीन्स में, कवर स्टोरी पर, चैनल्स पर आपकी तमाम कहानियां चल रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? और उनके इशारे पर आपने अमिक जमाई की पिटाई की कल पार्लियामेंट पटियाला हाउस कोर्ट में। मैं पहले भाई साहब आपसे बताना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ये कुछ मेरी तस्वीरें चला दी गई। मेरी तस्वीरें शरद यादव के साथ भी हैं, मेरी तस्वीरें भंवर जितेंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी के साथ भी हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं ये। मेरी तस्वीरें आतिफ असलम के साथ भी है। तो मैं किसी पार्टी का ना मेंबर हूँ, ना मैं किसी लीगल सेल में हूँ। ये हम सब वकीलों के कोर्ट के अंदर घुस के ये पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो क्या है, कोई वकील, दिल्ली का वकील तो इसको सहेगा नहीं। तो आप ये कह रहे हैं विक्रम, 30 सेकंड्स पूरे का, डिबेट इज ओपन नाउ। विक्रम, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके सामने अगर कोई भारत मुर्दाबाद के नारे लगाएगा तो कोर्ट परिसर में जहां आप न्याय के लिए जाते हैं वहां अंदर घसीट के मारेंगे?
नहीं, ये कोर्ट रूम के इन्होंने प्रोवोक किया है। हमने कंप्लेंट भी रखी तिलक मार्ग थाने में। नहीं हमारे एनडीबीए ने तिलक मार्ग थाने में कंप्लेंट दी है। ये जेएनयू के लड़के जो भी वामपंथी हैं, ये काला कोट डालकर वहां पे जाके इन लोगों ने प्रोवोक किया है वकीलों को। इन्होंने कहा कश्मीर तुम्हारा था ही नहीं, कश्मीर हम वापस लेंगे। ये हमारी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं जो वकीलों के लिए रखी आप जाती तो है। कानून के रक्षक हैं विक्रम, हमें कोई मार रहा है, हमें ये 100-150 की तादाद में थे उस दिन। ये हमें कोई मार रहा है तो सेल्फ डिफेंस में हम लोग अपना बचाव भी ना करें। सुमित अवस्थी जी, ये वहाँ पे इनका मेरा आमना सामना हुआ था। अफजल गुरु जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुमित लगा रहे अवस्थी हैं। जी अमीक आपकी बात का जवाब दे रहे हैं विक्रम, मैं सुनिए। इनसे एक सवाल पूछता हूँ, विक्रम चौहान भाई। हाँ जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हाँ जी। आप जिस दिन अंदर हमला हुआ है, हम सारे लोग कोर्ट परिसर में खड़े थे और आप सारे वकीलों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ऑर्गेनाइज करके भारत माता की नारा लगा रहे थे और फिर गलत किया मैंने गलत किया। गुंडे आप लोग अब पाकिस्तानी हैं यहाँ से, मुझे अपने वो देश कोर्ट परिसर से बाहर निकल जाए। आपने बोला था कि नहीं बोला था? आप वहाँ पे अफजल गुरु जिंदाबाद लगाएंगे तो हम भारत माता की जय ही बोलेंगे और भारत माता की जय। अमीक, इस बात का जवाब दीजिए। अमीक, अभी आपने कहा कि आप भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। क्या भारत के कोर्ट में खड़े होकर कन्हैया को छुड़ाने के चक्कर में वजह पे आप खड़े थे और आप अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगा रहे थे? अमीक जमाई। सुमित अवस्थी जी, आप इतना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये आदमी मास्टरमाइंड है, इसको तिहाड़ में होना चाहिए और आप क्या ये लाइव बैठे हुए हैं। ये संबित पात्रा जी की, अरुण जेटली जी की मेहरबानी है कि आदमी बचा हुआ है। आप भी लाइव बैठे हुए हैं और ये आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने अफजल गुरु के नारे लगाए थे। इस बात का जवाब दीजिए ना, आपने अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए थे कि नहीं लगाए थे? नारे सीपीआई, एआईएसएफ, एसएफआई, आईसा कहीं लगा हो विक्रम दिखाए मुझे। मैं आ सकता हूं 1 मिनट के लिए? जो ये कहेंगे मैं तैयार हूं उसके लिए। अमीक मैं एक सवाल पूछ सकता हूं अमीक से? अमीक बोलिए। संबित बोल रहे हैं। संबित, विक्रम चौहान। देखिए, मैं देखिए, आप लोग आपस में लड़ लीजिए, मगर मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा। बार बार अमीक जी अभी जो चैनल्स में आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं कंडेम कर रहा हूं, तमाम लेफ्ट की पार्टियां कंडेम कर रही है। देखिए, ये पहली बार तो नारे नहीं लगे, ये पहली बार अफजल गुरु का कॉमेमोरेशन तो आप लोगों ने किया नहीं। ये एनिवर्सरी से तो 3 साल से एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। कितनी बार आपने कंडेम किया? केवल एक संस्था ने कंडेम किया, उसका नाम है एबीवीपी। ये जो पोस्टर्स लगे हैं, जो पोस्टर, 1 मिनट सुन लीजिए, बीच में नहीं बोल रहा था सुमित। 1 सेकंड थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए, आप अपने समय पे बोल लीजिएगा। सुमित जी के पास जो पोस्टर है जिसमें जुडिशियल किलिंग के बारे में बात की गई है, वो पोस्टर तो 10 दिन से लगे हुए थे। क्या आप लोगों ने कंप्लेन किया? क्या आप लोगों ने ऑब्जेक्ट किया? नहीं, एबीवीपी ने कंप्लेन किया, आप लोगों ने कहीं ऑब्जेक्ट नहीं किया। अब जब वीडियो आ गया है सामने, आप लोग पकड़े गए हैं, तब आपको अचानक कंडेमनेशन, हम सब खिलाफ हैं, वो सब याद आ गया। और जब कन्हैया पकड़ा जाता है, उमर खालिद के पीछे पुलिस पड़ जाती है, आप ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए अमीक, जवाब दीजिए। संबित जी, सबसे पहले मैं 9 तारीख को जिस दिन यह मामला हुआ है, जेएनयू एसयू ने पूरे अखबार को, टेलीविजन को अपना वक्तव्य देके, प्रेस रिलीज देकर कहा कि हम ऐसी कोई भी चीज, चाहे हिंदू राष्ट्र के नारे लगे, चाहे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, इस सेकुलर मुल्क में नहीं होगा। 10 तारीख को कन्हैया ने 22 मिनट का जो वीडियो है, संबित जी एक बार ईमानदारी से पार्टी हटा दीजिए, भाजपा, सीपीआई, आप बताइए, ये पोस्टर्स और पैम्पलेट तो 10 दिन से लगे थे, तब कहां थे आप लोग? ये पैम्पलेट तो डीएसयू के नाम से पैम्पलेट बट रहे थे 10 दिन से, तब कहां थे आप लोग? ये पैम्पलेट बांट रहे थे, बाद में जब पकड़े गए तब तो आपका ऑप्शन ही नहीं है। पकड़े जाने के बाद ऑप्शन क्या है? ये सब अफजल गुरु की, अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये पोस्टर आप बांट रहे थे, ये पैम्पलेट आप बांट रहे थे, और जब आपको रंगे हाथ पकड़ लिया गया तो हम कंडेम करते हैं। ये सब मत बताइए आप। असली रंग रूप आप लोगों का पूरा हिंदुस्तान आज जान गया है। मेरी आवाज काट दे रहे हैं आप। संबित जी, आप ये बताओ मुझे, उस पर्चे में जिस जाहिल गवार एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक वीसी को भेजा है, वो आपके चंद्र भेजे हुए हैं। मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ इस प्रकार के शब्दों का, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। काम है एचआरडी मिनिस्ट्री के ऐसे शब्दों के लिए ऑब्जेक्ट करता हूँ। मर्यादा में रह के बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। अमीक, मर्यादा में रह के बात करेंगे तो बेहतर रहेगा।
कोई भी आपके ऊपर भी एलिगेशन लगा सकता है और कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल कर सकता है। अमीक आप लाइव टीवी पर है, अमीक सभ्यता मर्यादा बना के रखेंगे तो बेहतर होगा। अमीक, अब मेरे सीधे सीधे सवालों का जवाब दो। ऐसे भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, अमीक क्या कर सकते होंगे आप जान जाइए। अमीक, आप ये बताइए कि जेएनयू में घटना पहली बार नहीं हुई। इससे पहले दंतेवाड़ा में 76 सैन्य कर्मियों की दर्दनाक नरसंहार किया गया। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने कोई ह्यूमन चेन बनाई, वहां के टीचर्स एसोसिएशन ने कोई हड़ताल रखी। अच्छा अवस्थी जी, कोई एक सेकंड अमीक, मुझे बोल लेने दीजिए आप। अब मुझे बोल लेने दीजिए। कोई स्टेटमेंट दिया, कोई कैंडल मार्च निकाला, कोई मशाल जुलूस निकाला? आपने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया और लगातार महिमा मंडित करते रहे। अफजल गुरु और याकूब मेनन के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, लगातार वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अदरवाइज स्टेटमेंट दे करके आप लोग लगातार ऐसे लोगों के महिमा मंडित करते रहे, उनकी पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे। आज जब पूरे देश ने ये वीडियो देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, तब आपको ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि हम इसके खिलाफ हैं। अदरवाइज यही पूरी लेफ्ट लॉबी है। अब मेरी बात सुनिए, लेफ्ट लॉबी इन द एंटायर कंट्री। अरे आपने जो पूरी तरीके से इस तरीके का अभियान चलाए हुए थी। गुंडों और को बिठा रखा है। अमीक अपनी भाषा पर लगाम रखिए। 4 लोग हैं। आपकी विचारधारा को हम जानते हैं अच्छी तरीके से। वो जानते हैं कि आपका बचाव नहीं कर पाएंगे। आप रॉन्ग फिट पे बैटिंग कर रहे हैं। अमीक, अमीक, आप मुझे एक बात बताइए। आपने वहां पे अमीक, मेरी एक बात बताइए। दंतेवाड़ा को आपने महिमा मंडित किया, वहां पे सेलिब्रेट किया आपने जेएनयू में। अच्छा, आप मेरी बात सुन लीजिए ना सर। अमीक, आप उमर खालिद को जानते हैं? अमीक, आप उमर खालिद को जानते हैं? सर अमीक, उमर खालिद को जानते हैं? सुनिए ना, उमर खालिद को जानते हैं? उमर खालिद को जानते हैं आप? अच्छा, मैं जवाब दूं? उमर खालिद को जानते हैं आप? हाँ या ना? उमर खालिद को जानते हैं आप? उमर खालिद को जानते हैं आप? जवाब दूं? उमर खालिद को जानते हैं आप? हाँ या ना? कश्मीर में मिलिटेंसी हुई, उमर खालिद को जानते हैं क्या? 5 लाख पंडित शरणार्थी हैं। हमारी जम्मू कश्मीर के सीपीआई के सेक्रेटरी को गोली मार दिया गया। खालिस्तानी आतंकवाद में पंजाब में आप उमर खालिद को जानते हो? दी गई। आप उमर खालिद को जानते हो? अरे कमाल है। आप उमर खालिद को जानते हो? पूछिए ना। आप उमर खालिद को जानते हो? आप बता रहे, मैं इनका आप मना नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप जानते हो? टीवी के माध्यम से मैं इनको जान रहा हूं। आप मना नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप जानते हो? मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए। अमीक, अमीक, आप एक्सपोज हो रहे हैं लाइव टीवी पर। अमीक, आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए। अरे बात, अगर आप छात्र हैं, अगर आप छात्र हैं और प्रोटेस्ट करना चाहते, सुनो, अगर आप छात्र हैं और प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अमीक, तो चेहरे पर रुमाल बांधकर, उमर खालिद जैसे किसी नौजवान चेहरे पर रुमाल बांधकर प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? कन्हैया को गिरफ्तार क्यों किया? लड़कों को रुमाल से और शॉल से कन्हैया को गिरफ्तार मुंह ढकने की क्या जरूरत है? इसका गम आज गृह मंत्रालय को है। भाई कोर्ट से पूछिए ना जाकर, कोर्ट में उसको भेज दिया न्यायिक हिरासत में, हमने नहीं भेजा। अरे उमर खालिद दिल्ली पुलिस और कोर्ट के बीच का मामला है। करो, कोई भी दोषी है। अरे अगर दोषी होगा या इनोसेंट होगा तो कोर्ट छोड़ देगा उनको। उसको सजा, अगर वो इनोसेंट होगा तो कोर्ट छोड़ देगा। आप सिडिशन के चार्ज को लेकर तो कैंडल लेकर करेगा ना। आप अमीक और बीजेपी की सरकार। अमीक, अरे शर्म करें। आप कह रहे हैं कि जुडिशरी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अमीक, डूब मरो। अमीक, मोमबत्ती अमीक, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कहाँ है वो? अमीक, उनके साथ इन देश विरोधी नारों पर उन्होंने क्या किया? राष्ट्रवाद है अमीक, क्या राष्ट्रवाद है? अमीक, अरे एक्सपोज हो रहे हैं आप लोग। अमीक, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। अमीक, चिल्लाने से काम लगने वाला नहीं है। 9 तारीख को नारे लगते हैं। 10 तारीख को वहां की टीचर्स एसोसिएशन ने हड़ताल क्यों नहीं की? वहां की स्टूडेंट्स यूनियन ने जेएनयू बंद का आह्वान क्यों नहीं किया इन नारों के खिलाफ? कन्हैया के बाद मामले में क्यों नहीं किया आपने? 10 तारीख को जेएनयू बंद क्यों नहीं हुई इन देशद्रोही नारों के खिलाफ? आपसे जवाब मांगता हूं। आरएसएस के जानकार है ये जो आरएसएस, ये जो आपने बोलिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। जानकार है, एक जवाब सुनिए। एक सवाल मेरा 2 लोगों से है। अरे जवाब दीजिए, आप सवाल मत करिए, जवाब दीजिए। समित पात्रा जी से और आरएसएस के देश के ऊपर आक्रमण करके आपकी हिम्मत नहीं है कि आप आके हमसे सवाल पूछे। 10 तारीख को हमसे सवाल पूछेंगे। आप कटघरे में खड़े हैं, आप जवाब दीजिए हिंदुस्तान को आज। अरे हमसे सवाल मत पूछिए। अरे पीडीपी के साथ कटघरे में खड़े लोग दूसरों से सवाल नहीं पूछते हैं। कटघरे में खड़े लोग देशद्रोही नारों के खिलाफ जेएनयू में हड़ताल क्यों नहीं मरना चाहिए? वो तो तैर रहे हो गई। 10 तारीख को जिनको डूब मरना चाहिए वो तो तैर रहे हैं। बाकी लोगों को डूब मरने की नसीहत दे रहे हैं। समित पात्रा, एक मिनट। अमीक, 1 मिनट। संजय झा बोलना चाह रहे हैं कुछ। संजय झा,
संजय नादुरा। संजय जी बोलिए। सुमित जी, मैं यही समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि यदि अपना भारत का एक सरकार यदि अपने ही नागरिकों पर हर रोज उनकी जब समीक्षा हो, उनकी विरोध हो, उनकी निंदा हो, उनकी आलोचना हो, तो वो यहाँ पर सर्टिफिकेट पास करेंगे कि कौन देशद्रोही है, कौन रामदेव को याद रखना, राष्ट्रविरोधी है। रामदेव को रात को 2 बजे रामदेव पर रात को 2 बजे लाठियां बरसाई गई थी, आशुलेश के गोले छोड़े गए थे। अपनी सरकार ने अपने ही देश में अपने ही देश में अपनी सरकार ने रामदेव पर गोलियां बरसाई गई थी, लाठियां बरसाई गई थी। संजय झा आपको याद दिलाऊं मैं आपको, जरा मैं बात संजय झा आपको याद दिलाऊं मैं आपको, ब्रेक में जाना अपने ही देश में रामदेव पर सोते हुए अनुयायियों पर उन पर लाठियां बरसाई गई थी। अमरीश जी एक एक करके बात करते हैं। संजय जी आपको याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी आपको। अरे मैं खत्म करूं। अपने ही देश में आप भूल गए क्या? मैंने कहा शायद आप भूल गए, इसलिए आपको याद दिला दूं मैं। पूछना चाहता हूं, एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट मैं भी आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। अमीक शांति रखिए, अमीक शांति रखिए। मैं एक हल्का सा प्रश्न पूछ रहा हूं। जी पूछिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं। एक होना चाहिए, मापदंड एक होना चाहिए। सुनिए एक मिनट, पंजाब में जहां पर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का सरकार है, वहां पर पिछले 3-4 साल में कितने बार लोगों ने खालिस्तान का नारा उठाया है? मैं पूछना चाहता हूं संबित पात्रा जी से या जो भी उनके आज प्रवक्ता हैं, किसको उन्होंने वहां गिरफ्तार किया है? वो सेडिशन नहीं है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हत्यारों का वहां पर उत्सव मनाया जा रहा है, आपने ही किया बढ़ावा, तो पंजाब में आतंकवाद को जन्म ही आपने दिया। मैं जवाब दे सकता हूं, पंजाब में आतंकवाद को जन्म ही आपने दिया। संजय जी, राहुल गांधी, मैं माफी चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। संजय जी, अमरीश जी 2 मिनट। मैं छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता हूं। डिबेट लगातार जारी है और ये भी हम जानेंगे, विक्रम चौहान भी हमारे साथ हैं। जो कुछ किया वकीलों ने कोर्ट परिसर में, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये राष्ट्रभक्ति के नाम पर पटियाला हाउस कोर्ट में गुंडाई नहीं हुई तो क्या हुआ। एक बार फिर आपका हम तो पूछेंगे कि इस बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हमारा आज का सवाल है कि क्या देशद्रोहियों पर विपक्ष के रवैये के कारण जेएनयू की आग अब जाधवपुर तक, यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN7 स्पेस देकर वाई लिखिए और नहीं के लिए IBN7 स्पेस देकर एन लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। #HTP और #JNU वायरस के जरिए भी आप अपनी राय ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर भी दे सकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले कुछ तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें, वो तस्वीरें जो बहुत ही खतरनाक हैं। कानून की देवी के मंदिर में कानून का माखौल, कानून के रखवाले उड़ा रहे थे। काले कोट वाले वकील काले कोट वाले वकीलों को आज मार रहे थे। कल उन्होंने परसों पत्रकारों को मारा और आज वकील आपस में भिड़ गए। कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान कन्हैया पर भी हाथापाई करने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई और धीरे धीरे आग प्रेस क्लब होती हुई, जादवपुर होती हुई विपक्ष की नारेबाजी के बीच में देश भर में अब फैलती जा रही है। मेरा सीधा सवाल, विक्रम आप हैं मेरे साथ? हाँ जी। विक्रम साहब, कोई अफसोस नहीं है आपको जो कुछ किया आपने? मारपीट आपस में? मारपीट इन लोगों ने करी। आज भी इनके जेएनयू के या जो भी अपने ये CPI वाले लड़के थे, ये काला कोट डाल के आए हुए थे। उस दिन भी इन लोगों ने इन जनाब से पूछिएगा, ये 100 की तादाद में थे। विक्रम जी, विक्रम जी आप तो लॉयर हैं, बाकायदा LLB किया होगा आपने, अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, संविधान को जानते होंगे, संविधान की धाराओं को जानते होंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता भी नहीं, आप तो वकील आदमी हैं। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं आपके बारे में, मुझे लगता है कि वो भी देश को दिखा देना चाहिए, है ना? आप जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आपकी? मैं दर्शकों के सामने रखता हूँ। विक्रम सिंह चौहान राजनाथ सिंह जी के साथ, विक्रम सिंह चौहान आडवाणी जी के साथ, राजनाथ सिंह आशीर्वाद देते हुए एक तस्वीर में विक्रम सिंह चौहान को, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ आपकी तस्वीर, राजनाथ सिंह के साथ तो आपकी कई सारी तस्वीरें, ग्रुप फोटो में आप उनके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ कुछ और चेहरे भी हैं। आप इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद, अनुराग ठाकुर के साथ भी है, कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी है, आपने कहा शरद यादव के साथ भी है, ये चीजें इशारा करती हैं विक्रम कि आप कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं।
बड़ी बड़ी लोगों से आपकी जान पहचान है, और तभी आपकी इतनी हिम्मत हुई कि आपके सामने जो आएगा, जो आपकी बात नहीं मान रहा होगा, भले ही, सुनिए ना विक्रम, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं भी देशभक्त हूँ और मुझे देशभक्त अपने आप को कहने में एक रत्ती का शक नहीं है। जो लोगों ने जेएनयू में उस दिन नारे लगाए एंटी इंडिया, उनके साथ उन पे सिडिशन लगना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अगर विक्रम सिंह भी, अगर चौहान हाथ में कानून लेंगे और कोर्ट के अंदर मारपीट करेंगे, तो आपका मुकाबला भी कोर्ट वैसे ही होना चाहिए जैसा एक किसी अपराधी के साथ होता है। विक्रम, जवाब दीजिए। मैं भाई साहब बिल्कुल सहमत हूँ आपसे इस बात पर। अगर मैंने कहीं मारपीट करी है तो मैं उसमें जो भी कानूनी रूप से प्रक्रिया होगा उसके तहत गुजरूंगा मैं। लेकिन इन लोगों का मकसद ही इस मुद्दे को भटकाना था। भटका तो आपने दिया, आज आपको सफाई देनी पड़ रही है। सुमित जी, इन लोगों ने हमें मारना चालू किया है वहाँ पे। क्या सेल्फ डिफेंस में हम अपना बचाव भी ना करें? ये हमारे घर में घुस के, हमारी कोर्ट, वहाँ पुलिस खड़ी थी, आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? ऐसी क्या, और ऐसी कौन सी चोट लगी आपको? ये सुनो, आपके पास वीडियो फुटेज नहीं हो तो मैं भिजवा देता हूँ आपको। वहाँ पे लोकल पुलिस, तिलक मार्ग थाने के SHO आए हैं, उनके साथ 20-30 पुलिस वाले आए हैं, उसके बाद लेडीज पुलिस आई है। इन लोगों ने जब भी बदतमीजी करना चालू रखा। अरे आप लोगों ने तो पत्रकारों को मारा, पत्रकारों के फोन छीन लिए, लेडीज जर्नलिस्ट को तंग किया आप लोगों ने। तो इन लोगों ने किया है ये काम, ये सब इन लोगों ने। ये सब आपको जानते हैं विक्रम, वो पत्रकार मेरा अपना रिपोर्टर भी है, वो पिछले 6 साल से पटियाला हाउस क्राउड कवर कर रहा है। विक्रम, आप भी दूध के धुले नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा विक्रम ने, आज तक नहीं हुआ, आज हुआ। लेकिन विक्रम ने या किसी वकील ने किसी पत्रकार के साथ हाथापाई नहीं करी है। बहुत से वकीलों ने की है, मेरे अपने रिपोर्टर को कोर्ट से खींच के मारा गया है। विक्रम या किसी वकील ने हाथापाई नहीं करी है भाई साहब। विक्रम, आप ही के जैसे किसी वकील ने की है, मैं पहचानता तो मैं उनको लाइव ले आता। अगर काला कोट डाल के आप किसी को वकील के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप गलत है भाई साहब। ये लड़के जानबूझ के काला कोट डाल के आए हुए थे, ये न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते थे। ये जितने शालीन और सभ्य हैं वो आपको दिख ही रहा होगा इनकी बातों से। और आप जो कर रहे थे वो बहुत सभ्य था। जो आज की तस्वीरें कोर्ट से घसीट के मारती हुई, ये तस्वीरें देखिए, वीडियो, इन वीडियो में आप देखे जा सकते हैं विक्रम, और आप हाथ चला रहे हैं। ये हमें मार रहे हैं आप हैं विक्रम। ये जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो आपके सामने 2 या 3 दिन में हम अपना पेश कर रहे हैं इसको। ये मेरा छोटा भाई है। वो कौन है? इसको भी हमें पेश करेंगे। हमारा कोर्ट स्टाफ ही है ये। वो हमारा कोई इंटरनल इशू था। इसको आप जेल भेजेंगे? जेल नहीं भेजेंगे, हम आपके सामने पेश करेंगे। हम इसको मार रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप इसके साथ? हम किसी को, ये आप क्या कर रहे थे? कोई हमारा इंटरनल इशू था जी। मैं यहाँ पे इंटरनल इशू था तो आप मारेंगे किसी को? हमने किसी को मारा नहीं, हमने पता। आप इंटरनल इशू में आप मारेंगे? आपकी तस्वीरें हर अखबार में छपी है विक्रम, मारते हुए। अगर आप प्रोजेक्ट मारने पे कर रहे हैं तो बात अलग है। ये लोग उसको मारते, हमने उसको बचाया है वहाँ पे। ये बचाने की तस्वीरें हैं, आप देखिएगा, निकाल के मारती हुई। आप देखिएगा इसको। गौतम लाहिड़ी, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? देखिए, तस्वीर तो साफ बोलता है कि इन्होंने खुद कानून तोड़ा है। अगर कानून अपने हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है, ना तो जो देश के खिलाफ जो नारा देना है उनका नहीं है, तो इनका भी नहीं होता है। तो इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। संबित पात्रा, आपको लगता है कि इस तरह के मार झगड़े, लड़ाई झगड़े ने आपकी अपनी लड़ाई को कमजोर कर दिया है? संबित पात्रा, नहीं, मैं मानता हूं। देखिए, बातों को छुपाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको खिल करके कहूं, ये जो युद्ध है ये एक देश के खिलाफ युद्ध है। जेएनयू में जिस प्रकार का नारा लगाया गया, पूरे देश में एक प्रकार का आक्रोश था, मगर आक्रोश को इस प्रकार से अंजाम में पहुंचाया जाए ये बिल्कुल अनुचित है। आप अगर गुस्से में हैं तो उसके बहुत लाजमी तरीके होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके होते हैं उस गुस्से को बाहर निकालने का। खास करके मैं तो कहूंगा वकालत में जो लोग हैं उस पेशे में तो ये बिल्कुल उसके लिए स्थान नहीं है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको कह रहा हूं। विक्रम, माफी मांगेंगे देश से आज आप? हेलो विक्रम चौहान, देश से माफी मांगेंगे? देखो, अगर ये आके हमें मार रहे हैं, अगर ये वहां आके पाकिस्तान जिंदाबाद, ये क्या बात? ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, देशभक्ति के नाम पर आप गुंडे पे उतर आएंगे? अगर आप ये बात सुनिए ना, मैं भी देशभक्त हूँ, लेकिन कानून का सहारा लेना चाहिए। ये मुझे आपको सिखाना नहीं चाहिए। एनडीटीवी, एबीपी के जर्नलिस्ट को इन्होंने गिरा के मारा है। कल को हम आपके चैनल पे आके पाकिस्तान जिंदाबाद डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि नारे लगाएंगे और हम आपसे बदतमीजी करेंगे, तो आप सेल्फ डिफेंस लेंगे या नहीं लेंगे? तो सेल्फ डिफेंस में मैं आपको मारने लगूंगा क्योंकि मेरी बहुमत है वहां पर, मेरे जानने वाले 20 लोग मेरे आसपास हैं, तो मैं विक्रम चौहान को गिरा के मारने लगूंगा। ये तरीका है इंसाफ का? कब तक आप तो कानून के प्रहरी हैं। मैंने कब तक कोई पिटता रहेगा? विक्रम जी से पूछना चाहता हूँ। देखिए प्रमाणिक, हाँ बोलिए प्रमाणिक। देखिए हाँ, मैंने विक्रम जी के पास एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज मणिपुर, नागालैंड, कश्मीर, यहाँ पे जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, हम लोग जेएनयू में जो सवाल उठाया है, जो कश्मीर मांगे आज़ादी, मणिपुर मांगे आज़ादी, नागालैंड मांगे आज़ादी,
हम यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है? कहाँ पे कोई स्टेट ऑपरेशन चलेगा, कहाँ पे स्टेट कोई जो अन्याय करेगा, उससे हम सवाल उठाएंगे। विश्वरूप आप इससे मेरी बात सुनिए। विश्वरूप प्रामाणिक, आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर को, नागालैंड को, कश्मीर को आजादी चाहिए, आप उसके समर्थक हैं? आप इसके समर्थक हैं, कश्मीर की आजादी के, मणिपुर की आजादी के? सुनिए नहीं, सुनना नहीं मेरा, आप सुनिए, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं? आप कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं? देखिए हम लोग ये कश्मीर में जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, नागालैंड में जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, वो नहीं मालूम आपको? मैंने प्रामाणिक 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां निकाल दिया गया, वो आपको नहीं मालूम? मैंने परिवार के लोगों को सड़क पे खड़े होकर क्यों बैठे हुए हैं? दिया जाता है, वो आपको नहीं मालूम? ये बैठ के यहाँ मणिपुर की आजादी, आसाम की आजादी, कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं। 5 लाख कश्मीरी पंडितों के बारे में इसी देश के, इसी देश के नागरिक अपने देश में शरणार्थी हैं, इस पर आपकी कोई संवेदना नहीं जागृत होती? प्रामाणिक आप क्या बात कर रहे हैं? आप विश्वरूप जी क्या बात कर रहे हैं? आप विश्वरूप जी, आपको लगता है कि भारत के नक्शे को छोटा करने के आप समर्थक हैं? इंटरवीन के लिए दीजिएगा। कोई विश्वरूप आपकी बात को कोई समर्थन नहीं मिलने वाला। देश के संसद ने प्रस्ताव पारित किया इस बात को, जो विश्वरूप प्रामाणिक बोल रहे हैं, आजादी की बातें कर रहे हैं। सुमित जी, संजय झा, सुमित जी, मैं आता हूं अमीक आपके पास। संजय झा, सुमित जी, एक मिनट सुमित जी, देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अराजकता और जो अशांति हमने देखा है दिल्ली में, और मैं बम्बई में रहता हूं, मैंने आपके टीवी चैनल पर देखा ये बात ये उस पे नहीं कहेंगे, विश्वरूप पे नहीं कहेंगे, राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे ना। जो सबसे विश्वरूप के खिलाफ कहेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ कहेंगे तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। तो ये बीच में देशभक्त टोक रहा है सुमित जी, ये बीच में देशभक्त रोक रहा है भाई साहब। आपको एक सीधा सवाल पूछा गया कि क्या आप प्रामाणिक जी के विषय पे आलोचना करेंगे? आप पाखंडी लोग हैं, आप बंगाल छोड़ के दिल्ली आ गए। अरे छोड़िए संजय झा जी, जाके कह दीजिए राहुल गांधी को इसी प्रकार पाकिस्तान का समर्थन करते रहे, मिल जाएगी 4 सीट आपको अगली बार। का ये हाल कर दिया है कि आपकी विभाजक राजनीति के कारण आज देश का ये हाल है। विभाजक राजनीति, शांति है, विभाजक राजनीति फैलाया है आप लोगों ने। आप बताइए, भारत के पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के टुकड़े हो, इंशाअल्लाह। ये सब सपोर्ट करने वाले राहुल गांधी संजय से बोलने का क्या फायदा? सोनिया जी बाटला हाउस एनकाउंटर पर फूट कर रोती है। दिग्विजय सिंह कहते हैं बाटला हाउस पर मुझे दुख है। 26/11 पर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बाहर का हमला नहीं है। संजय से आप क्या बात करेंगे? संजय से क्या बहस की जा सकती है? मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने में आप हमारी मदद कीजिए। संजय से बात क्या की जा सकती है? संजय झा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। संजय झा जवाब दीजिए। संजय झा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। संजय झा 9 फरवरी को अमीक एक मिनट एक करके अमीक में आऊंगा। संजय झा 9 फरवरी को जेएनयू में जो कुछ हुआ, जो नारे लगे भारत विरोधी, कश्मीर के समर्थन में, आतंकवादियों के समर्थन में, आपकी पार्टी ने उसकी आलोचना की? हाँ, कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमने कहा, हाँ बिल्कुल कहा कि यदि किसी शख्स ने कोई गलत चीज कही हो, यदि अब आप मुझे बताइए, भी कानूनी अब आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी का स्टैंड आपने क्लियर किया, क्या है? फिर क्या वजह पड़ी कि राहुल गांधी को जेएनयू जाकर हिटलर बोलना पड़ा नरेंद्र मोदी को? फिर क्या जरूरत पड़ी? सुनिए ना, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। क्या आप ये इंडोर्स नहीं कर रहे थे कि जो लोग वहां विरोध कर रहे हैं, जो लोग भारत का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको सेकंड कर रही है, वही काम कर रही है जो पाकिस्तान कराना चाहता है? ओके सुमित जी, अब मुझे बीच में रोकिएगा कि कोई बीच में टोके नहीं। सबसे पहले इस बात को गहराई से क्या होता है? ओए संबित पात्रा, अरे आपके नरेंद्र मोदी अभिनेता है, नेता नहीं। आप उन्हीं के एक जो है ना चमचे के जैसे हंसिए मत। भारत के लोग लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए संजय जी, लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए। वो प्रवक्ता है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप प्रवक्ता है, आप अपना काम कर रहे हैं। रोल दे देता हूँ संजय जी, ऐसे मत बोलिए, संवैधानिक शब्द है। हम पार्लियामेंट में संजय झा डिफेंड कर नहीं सकते। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर के वहां पर नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए मदद मांगते हैं। सलमान खुर्शीद कहते हैं, दिग्विजय
दिग्विजय सिंह कहते हैं। संजय झा तो ऐसी भाषा बोलेंगे ही बोलेंगे। संजय झा अनुरूप बात नहीं हो रही है। अच्छा, मणिशंकर अय्यर का जवाब है आपके पास। मणिशंकर अय्यर का जवाब है। हाँ संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए। पाकिस्तान जाकर के मदद अभिजय जी सुनिए। संजय जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। 30 सेकंड में। हाँ सुमित जी, मैं निवेदन करूंगा, आप फली नरीमान जो प्रतिष्ठित वकील है देश के सुप्रीम कोर्ट में, इस पैनल में किसी को उनके जैसा कानूनी बुद्धि है जो उस पर टिप्पणी करे। अरे आप इतना बता दीजिए कि राहुल गांधी समर्थन में है या विरोध में थे पाकिस्तान जिंदाबाद के? छोड़िए ना फली नरीमान को, ये आदमी की दिमागी बीमारी है। आदमियों को अरे भैया कोई नहीं रोक पाएगा। अरे अब आप जैसे देशद्रोहियों को कोई आगे बढ़ने नहीं देगा। संजय झा जी चिंता मत करो, हमारे दिमाग की चिंता मत करो। संजय झा को 30 सेकंड बोलने देते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। संजय झा, ये कोई गरिमा नहीं है। बिल्कुल, मैं यही कहना बात करने का पैनल में किसी चाहूंगा टेलीविजन में। सुमित जी, फिर सुमित जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, सेडिशन हो या न हो कन्हैया कुमार पर, इस पर ढेर सारे जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको नकारा है और इसका कोर्ट भविष्य में इसका जवाब दे देगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हिंसा और हमला हो रहा है और राष्ट्रवादी करके लोग यहां गुंडागर्दी, मोदी राज के अंदर गुंडागर्दी और जंगल राज फैला जा रहा है और राष्ट्रवादी का इनको हक है। रामदेव का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? पार्टी का मोनोपोली है। रामदेव को रात को सोते हुए उसका जवाब संजय झा आप क्यों नहीं देते? स्वामी रामदेव के हजारों लोगों पर आपने लाठी, गोली, अश्रु गैस बरसाई, उसका जवाब संजय झा आप क्यों नहीं देते? हम देश के संजय झा आपने संजय झा रामदेव का जवाब लगाया था अमीश त्रिवेदी पर, आपने संबित पात्रा जवाब दीजिए। हजारों लोगों पर आपने लाठी, गोली, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? स्वामी रामदेव हिम्मत है तो एक बार मैं जवाब देता हूँ। आप दीजिए ना। सुनिए स्वामी रामदेव का जवाब दीजिए ना संजय झा। नहीं, मैं कहूंगा अभिवेश जी से कि वो रुकेगा, सुन ले मेरे को। पहली बात तो है, मोदी जी को आपने डिक्टेटर कहा, वो आप कहते रहिए। मैं तो ये पूछता हूं कि आप ही के कांग्रेस दर्शन में आप ही के परम मित्र और आपके मेंटर संजय निरुपम ने कहा कि सोनिया गांधी तो बहुत खतरनाक फैमिली से है, वो तो मुसोलिनी की फैमिली से है, वो तो डिक्टेटर नंबर 1 है। ये तो कांग्रेस कहती है, ये तो कांग्रेस कहती है। हो सकता है सिन्हा ने कहा कि आप लोग सच्चाई को बताते नहीं ने कहा है कि नंबर 1 कुमार को आप लोग रिहा परेशान हो गए भैया। संजय जी सुन लीजिए, आपने कहा परेशान हो गए। संजय झा परिवार के हैं तो क्या हो गया? डिक्टेटर ही तो हैं। शांत हो जाइए। संजय झा हैव सम डेकोरम, एक-एक करके बात करते हैं। संजय झा प्लीज। संजय झा, स्वामी रामदेव पर लाठियां क्यों बरसाई गई थी, इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात मैंने इनसे पूछी, सोते हुए लोगों पर लाठियां, गोलियां, आंसू गैस बरसाई गए थे क्यों? अवनिवेश जी वो कंप्लीट कर ले, मैं आता हूं। कंप्लीट कर लूं, मैं पूछूंगा अवनिवेश जी। अवनिवेश जी मैं कंप्लीट कर लूं। नंबर 2, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक सवाल पूछा था और आज देश के लिए वो सवाल छोड़े जा रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है, मगर अभी 1 महीने पहले पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी ने हिंदुस्तान के झंडे को इसलिए फहराया क्योंकि वो विराट कोहली का फैन था। 10 साल की सजा हुई। पाकिस्तान के राहुल गांधी, बिलावल भुट्टो गए वहां पे, जाके धरने पे बैठे, अरे ये तो आजादी है, स्वतंत्रता है, अरे इंडिया का झंडा फहराया तो क्या हो गया? सारे लोग एक हो गए। अब हमें सोचना होगा कि हमारा ये जो बिलावल भुट्टो है इंडिया में, राहुल गांधी, जिसको मुझे लगता है राजनीति पढ़ने की आवश्यकता है, कोई राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है उसे। शांत होकर बैठ जाइए। आप देश के खिलाफ बात नहीं पर जाइए ना, आपने तो चमचा कहा था। ये तो बिलावल भुट्टो से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? मत मुझे, मैं डरने वाला बिलावल भुट्टो धमकाइए मत, शांत हो जाइए, चुपचाप शांत हो जाइए। क्यों? राहुल गांधी भगवान है, राहुल गांधी भगवान है। मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलेंगे, राहुल गांधी जी के बारे में बोले तो आप सह नहीं पाएंगे। संजय 1 मिनट। देखो इनका हाल देखिए, इनका हाल देखिए, इनका हाल देखिए, नरेंद्र मोदी जी को इनका हाल देखिए, क्या हाल हो जाता है। संजय संबित 1 मिनट। संजय संबित 1 मिनट। आपने भी बोला था आपका सौदागर क्या हुआ? संजय संबित, आप दोनों वरिष्ठ वक्ता हैं, कई सालों से टीवी पे आ रहे हैं, एक-एक करके बात करिए। के लिए
गुजरात का बुचर ऑफ गुजरात डेरेक ओब्रायन ने किसको बोला था और क्यों? जवाब दीजिए संबित पात्रा। अच्छा संजय स्वामी रामदेव का भी जवाब दे दो। संजय झा में ओछी राजनीति नहीं करता और मैं इस प्रकार के गिरे हुए शब्दों का उत्तर भी नहीं देता। अमीक जमाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अमीक जमाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग कोर्ट के अंदर जो विक्रम चौहान ने कहा काला कोट पहनकर डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए क्यों गए थे, वहां भारत विरोधी नारे क्यों लगाए जा रहे थे? ये कहना चाहता हूं कि जिन पत्र चलिए अच्छा आप सवाल पूरा हो गया, मेरी बात सुन लीजिए। मैं मानता हूं कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, विक्रम जी की बात आप ज्यादा मान लेंगे। जो पत्रकार जो आपकी बिरादरी है जिसकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, जिन पत्रकारों को गिरा गिरा के मारा गया है उनकी बात तो आप मान लेंगे। वही लोग इस गुंडे का ये विक्रम चौहान जो यहां बैठा है, समीत जी और ये जो अरुण जेटली जी के पाले हुए विक्रम चौहान जी हैं, वही लोग कोर्ट में तफ्तीश करेंगे कि यही आदमी था। आपने क्या किया था अरुण जेटली जी की गाड़ी के सामने? आपने अरुण जेटली जी की गाड़ी पर क्या किया था? आपने क्या किया था उनकी गाड़ी पर? आप कानून का साथ दे रहे थे? किया था। आप प्रोटेस्ट कर रहे थे? मैंने कहा था वो प्रोटेस्ट था। क्या कहा था? रिपीट कर रहा हूं। अरे रिपीट कर रहा हूं सर। मैंने कहा था श्री अरुण जेटली जी, आप ये समझते हैं कि रोहित वेमुला का मुद्दा कन्हैया को गिरफ्तार करके मुद्दा खत्म कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। आप अपनी मौजूदगी में आपके बीजेपी के लीगल सेल के लोग गुंडई कर रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। ये लाइव मेरा ऑडियो वीडियो सारे बताइए। जो लोग कटघरे में खड़े हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, वो इतना चिल्ला के हिंदुस्तान से जवाब मांग रहे हैं। मांगे आजादी, मणिपुर मांगे आजादी। बताइए जो बोल रहा है कश्मीर को आजादी चाहिए, जो गिलानी मांगे आजादी, इज्जत मांगे आजादी, इस प्रकार के नारे दे रहा है, वो हमसे सवाल पूछ रहा है। एक छोटा सा सवाल था, अगर हिम्मत है, आपने तो महात्मा गांधी के हत्यारों का ये आ गए संजय झा, ये आ गए मणिशंकर अय्यर को भेजे थे पाकिस्तान हमारे खिलाफ कार्रवाई करने को। संबित पात्रा हिम्मत है। जवाब सुमित जी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, या तो मुझे रखिए या संजय झा को रखिए। संबित जी एक मिनट। अमीक आप लोगों को चैलेंज दे रहे हैं। संबित सुनिए, संबित सुनिए, मैं उससे डिबेट नहीं करता। संबित सुनिए, मैं इतना छोटा नहीं हो सकता। संबित प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं। देखिए अभी संजय झा ने मुझे 3-4 बार तू कह दिया है। जो आदमी संजय जी उसके साथ आप संजय जी डेकोरम बना के रखे। कोर्ट की बेइज्जती आज मुल्क देख रहा है कि बीजेपी ने क्या गुंडई की है कोर्ट के अंदर। अरे पात्रा जी को भागने दीजिए। संबित जी, संजय जी आप गलत बात कर रहे हैं। संजय जी जैसे आप मेरे लिए सम्मानित है, वैसे संबित पात्रा भी सम्मानित है, वैसे बाकी के गेस्ट भी सम्मानित है। संजय झा प्लीज मेंटेन का जवाब दीजिए। अमीक जमाई लास्ट 20 सेकंड। अमीक जमाई एक सवाल का जवाब। अमीक जमाई ऑन द स्क्रीन। अमीक जमाई ऑन द स्क्रीन एंड 20 seconds to you. अमीक जमाई कंप्लीट योर सेंटेंस। अमीक 20 seconds। पात्रा जी के लिए एक सवाल, मैं उनका जवाब सुनना चाहता हूँ। अरे ये सारे देशद्रोह परेशान है संबित पात्रा से। अमीक आप मेरे साथ वंदे मातरम बोल सकते हैं। अमीक आप मेरे साथ वंदे मातरम बोल सकते हैं। मैं समझता हूँ। अमीक आप मेरे साथ वंदे मातरम बोल सकते हैं। छोटा सा है। अमीक आप मेरे साथ वंदे मातरम बोल सकते हैं। आप बहुत डरे हुए हैं। अमीक आप मेरे साथ वंदे मातरम बोल सकते हैं। अमीक आप मेरे साथ वंदे मातरम बोल सकते हैं। पीडीपी अमीक आप मेरे साथ वंदे मातरम बोल सकते हैं। को शहीद मानती है। अमीक सुमित जी आप पार्टी मत बनिए। अरे क्यों ना बनूं? अरे क्यों ना बनूं भाई? मेरे देश को तोड़ने के लिए आप दो विचारधाराएं राष्ट्रपति को पीछे छोड़ दे रही हैं। ये मेरा देश है बिल्कुल, और मैं ना अमीक को अलाउ करूंगा ना संबित को अलाउ करूंगा कि मेरे देश को कोई तोड़े। दिस इज नॉट डन। नहीं, कौन गद्दार है ये कोर्ट तय करेगा। ये गद्दार कौन है ये कोर्ट तय करेगा। अमीक आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोल पा रहे? आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोल पा रहे? आप जय हिंद क्यों नहीं बोल पा रहे? लाखों क्रांतिकारी वंदे मातरम का नारा लेकर के फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उसके लिए उनके लिए वंदे मातरम कहना एक पार्टी होना है। वंदे मातरम बोलिए। अरे सुमित जी संजय झा को बोलिए वंदे मातरम बोलने के लिए। वंदे मातरम कहना तुम्हारे लिए पार्टी होना है। माफी चाहता हूं। संजय झा वंदे मातरम बोलिए। वंदे मातरम कहना तुम्हारे लिए पार्टी होना है। 10 सेकंड। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। आज वो तुम्हारे लिए वंदे मातरम का नारा एक पार्टी हो गया। थैंक यू सो मच। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा।
ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास गौतम झा को माफी के साथ, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। अमीक जमई कुछ ज्यादा ही जोश में रहे। संजय झा और संबित पात्रा के बीच भी काफी नोकझोंक हुई और बाकी का चीज तो विजय अवस्थी जी ने सीधा हमला कर सही कई सवाल पूछे कांग्रेस के नेताओं से। हमारा आज का सवाल था कि क्या देशद्रोहियों पर विपक्ष के रवैये से जेएनयू की आग अब जादवपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंची है? हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं और वो कहते हैं हाँ, 97% लोग, 97% लोग कहते हैं कि विपक्ष की वजह से, रवैये की वजह से आग पूरे देश में फैल रही है। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा था, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। 87% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 13% लोग नहीं में जवाब देते हैं कि विपक्ष ने जिस तरीके से इस मामले को पॉलिटिसाइज किया, देशभक्ति के मामले पर भी दो राय बंदी पार्टी देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और ये विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। बड़ा दर्शक वर्ग IBN 7 का ये कहता है।